तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के लेक्चर नंबर 3 में। तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन। तो चलिए देखते हैं। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम यूजिंग स्पेशलाइजेशन टूल विद द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हैं, और उस सर्किट जो हमने डिज़ाइन सर्किट किया है उसको मैनेज भी कर सकते हैं विद इन सम स्पेशलाइजेशन टूल्स। एंड देन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज टू डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रिक सर्किट सिमेट्रिक एंड लेआउट एफिशिएंटली। इसका मतलब है कि डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन टूल मैनेजमेंट टूल विच कौन से टूल हमारे रिक्वायर रहेंगे, कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो सब हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं एंड पर्पस है। सिमेट्रिक डिज़ाइन क्रिएट वायरिंग डायग्राम, इम्प्लीमेंट लेडर डायग्राम, इम्प्लीमेंट सिमेट्रिक ड्राइंग, ऑटो प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर कंपोनेंट लाइक रिले, स्विच एंड सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब है कि हम कभी जब भी हम सर्किट को डिज़ाइन करेंगे तो हमें कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे रिले है, स्विचेस है या सर्किट ब्रेकर है। तो हम क्या करेंगे, तब भी हम कोई सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो जैसे ही हम किसी कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे तो वो अपने आप ही आपके सर्किट में ऐड हो जाएगा। देन अगला है पैनल लेआउट, डिज़ाइन एंड कंट्रोल पैनल लेआउट विद एक्यूरेट डायमेंशन एंड कंपोनेंट प्लेसेस यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट टू एनक्लोजर DIN rail एंड पैनल माउंटेड डिवाइस। तो इसका मतलब है कि आप डिज़ाइन एंड कंट्रोल पैनल लेआउट विद एक्यूरेट डायमेंशन, इससे क्या होगा कि आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन करेंगे, कंट्रोल पैनल लेआउट डिज़ाइन करेंगे विद एक्यूरेट डायमेंशन एंड कंपोनेंट प्लेसेस, मतलब सही तरीके से कंपोनेंट कहाँ प्लेस करना है वो सब इसमें रहेगा। यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट फॉर इंक्लूजर DIN rail एंड पैनल माउंटेड डिवाइस। अगला है कंपोनेंट लाइब्रेरी, एक्सेस टू कम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंक्लूडिंग IEC, ANSI एंड GIC। इसमें आप अलग अलग तरह की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, इंक्लूडिंग IEC स्टैंडर्ड, ANSI स्टैंडर्ड एंड GIS स्टैंडर्ड। तो इसमें हम इंसर्ट कंपोनेंट विद एसोसिएट मेटा डाटा फॉर ईजी डॉक्यूमेंटेशन। एरर चेकिंग इसमें हाई रहेगा, जिसमें कि क्या है कि परफॉर्म रियल टाइम एरर चेक फॉर डुप्लीकेट टैग एंड मिसिंग वायर और इनकम्प्लीट कनेक्शन। ऐसा समझिए कि जैसे आपने कोई सर्किट डिज़ाइन किया है, उसमें क्या है कि आपने कोई वायर कंपोनेंट से कनेक्ट नहीं किया है और आपने वो छोड़ दी है, तो उसमें क्या होगा कि आपका वो एरर शो करेगा। या आपने कोई वायर या आपने कोई कंपोनेंट ठीक से उसमें अटैच नहीं किया है या कोई डुप्लीकेट टैग ले लिया है ऐसे, तो वो आपको रियल टाइम एरर शो करेगा। अगला है रिपोर्ट जनरेशन, जनरेटिंग डिटेल बॉम। तो आपका अगला रहेगा रिपोर्ट जनरेशन, जनरेटिंग डिटेल BOMs, बिल ऑफ मटेरियल, वायर लिस्ट एंड टर्मिनल पैनल, एक्सपोर्ट डाटा फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट। तो इसका मतलब है कि आप इससे बिल ऑफ मटेरियल मीन्स आप कोई मटेरियल के बिल जनरेट करते हैं, वायर की लिस्टिंग कर सकते हैं, टर्मिनल पैनल्स को आप लिस्टिंग कर सकते हैं, डाटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर का जो भी डाटा रहेगा। इंटरऑपरेबिलिटी PLC, जैसे कि आप इंटीग्रेशन विद PLC, इनपुट एंड आउटपुट ड्राइंग एंड जनरेटिंग PLC वायरिंग डायग्राम। इसमें आप PLC के इनपुट और आउटपुट की ड्राइंग भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब ड्राइंग कर सकते हैं। PLC वायरिंग डायग्राम भी आप बना सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन विद एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर लाइक ERP और सिमुलेशन टूल, तो इसमें आप एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर लाइक ERP एंड सिमुलेशन जैसे टूल भी आप यूज़ करोगे। कस्टमाइजेशन मीन्स अडेप्टिंग सिम्बल्स, लाइब्रेरीज एंड टेम्पलेट टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स। एंड इसमें कुछ हमारे एडवांटेजेस रहेंगे, जैसे कि टाइम एफिशिएंसी है, ऑटोमेटिक रूटीन टास्क रिड्यूस मैनुअल एफर्ट एंड स्पीड अप द डिज़ाइन प्रोसेस, एक्यूरेसी
ensure compliance with the electrical standard and reduce design error, collaboration, simple sharing and update design among team members और stakeholders. cost effective रहेगा, minimum rework by catching error early in the design phase. इसमें कुछ applications रहेंगे, application of electric design in AutoCAD electrical. तो पहला है आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डिज़ाइन कंट्रोल सिस्टम फॉर फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग पीएलसी एचएमआई वीएफडी सेटअप. इसमें आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आप सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे जो कि फैक्ट्री पर्पस से रहेगा आपका, जैसे पीएलसी है, एचएमआई है, वीएफडी का आप सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो. दूसरा आपका एप्लीकेशन है बिल्डिंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल लेआउट ऑफ फॉर कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग लाइटनिंग, एचवीएसी एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल लेआउट रहेगा जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में में आप सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं इंक्लूडिंग लाइट, हाई वोल्टेज एसी कंट्रोल एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन. एंड देन आपका तीसरा रहेगा मशीन डिजाइनिंग वायरिंग डायग्राम फॉर कस्टम मशीनरी फोकसिंग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी. चौथा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल लेआउट फॉर सोलर विंड और हाइब्रिड सिस्टम. इसमें भी आप सर्किट डिज़ाइन करोगे, कंट्रोल करोगे हाइब्रिड सिस्टम को, आपका वायरिंग कैसे डिज़ाइन होता है. देन आपका पांचवा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग लेआउट एंड स्कीमेटिक फॉर असेंबलिंग कंट्रोलिंग पैनल. चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.